हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और आप उसे देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 3 है वैद्युत धारा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। टोटल 10 न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल सके कि किस में क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6.0 इंटू 10⁻15 चक्कर लगाता है, मतलब 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है प्रति सेकेंड। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें आई बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दिया क्या है, चक्कर लगाता है, प्रति सेकंड चक्कर लगाता है, मतलब चक्कर लगा रहा है, मतलब कितनी बार चक्कर लगाए, तो 6 × 10⁻15। मतलब यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं हल पे, यहाँ पे लिखेंगे प्रति सेकंड चक्करों की संख्या n बराबर 6 × 10⁻15। ठीक है, और उसके बाद दिया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर हम लिख देंगे 1.6 की घात 10 × 19। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब आगे हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 सेकेंड में वृत्तीय पथ के किसी बिंदु से प्रवाहित आवेश Q बराबर होता है हम लोग का यानी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा, ठीक है, बिंदु पर धारा, इसका सूत्र क्या होता है, I बराबर Q/T। तो Q/ क्या होता है, T होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे Q/T, चूंकि यहाँ पे Q बराबर दे दिया n ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q बराबर n, मतलब Q बराबर क्या हुआ, NE/T। तो n का मान मालूम है, E का मान मालूम ही है, और T हम लोग का 1 सेकेंड, मतलब प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे हम लोग हल कर देंगे 6 × 10⁻15 इंटू E का मान हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 बटा 1। तो दोस्तों अगर आप इसको गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻4। ठीक है, इतना आ जाएगा। चूंकि धारा है आई है तो इसको हम क्या लिख देंगे, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर 9.6 इंटू 10⁻4 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आप देख सकते हैं प्रति एकांक चक्कर लगा रहा है, तो इसको यन, और इसमें दो सूत्र का प्रयोग किया गया, Q बराबर n और I बराबर Q/T का। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे वैद्युत चालकता का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बराबर 1/r। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक है, तो इसमें R बराबर हम लोग को दे दिया 500 ओम। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हम लोग को बताना है वैद्युत चालकता, मतलब यहाँ पे सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे वैद्युत चालकता सिग्मा, सिग्मा बराबर 1/R, मान रख लेंगे 1/500। इससे इसको भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 2 जीरो को ऊपर भेज देंगे। ठीक है, 2 जीरो को ऊपर भेज देंगे और इसमें 10 से ऊपर नीचे, मान लीजिए सिग्मा बराबर, देखिए कैसे करना है, 1/500 है तो इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए 10 से। ठीक है, तो इसमें 3 जीरो हो जाएगा, यानी 10/5 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे 10⁻3, मतलब 3 हो गया, ऊपर भेज देंगे और इसको भाग दे देंगे। तो 5 2 10 होता है, यानी 2 × 10⁻3। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मोह होता है इसका मात्रक। तो यहाँ पे आपका ये चीज आंसर हो गया,
देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे पूछा एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर 500 ओम दे दीजिए, सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वैद्युत चालकता का सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/r। तो यहाँ पे 1/r मतलब 500 रख दिया। अब यहाँ पे सिग्मा बराबर 1/500, तो इसको डायरेक्ट भाग न दे करके हमने ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया ताकि आसान लगे। ठीक है, तो ऊपर 10 से गुणा किए तो क्या हो गया, 10 हो गया, मतलब 1 से गुणा हुआ है तो ये 5000 हो गया। तो 5000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻3। ठीक है, तो 5 को 10 से भाग देंगे तो 2 बार में चला जाएगा, और उसके बाद ये हम लोग का आंसर निकल के आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों ये सवाल देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, 1000 वाट का हम लोग का मतलब हीटर है, और 250 वोल्ट का मतलब उसका वो है। ठीक है, तो हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले देखिए शक्ति मतलब P बराबर हम लोग को दे दिया है 1000। ठीक है, 1000 वाट, और देखा जाए तो V बराबर भी दे दिया है कितना, 250 वोल्ट। ठीक है, और प्रतिरोध का ज्ञात करना मतलब प्रतिरोध ज्ञात करना मतलब क्या, मतलब ज्ञात करना, आर ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल सा मतलब एक सूत्र होता है आर बराबर, ठीक है, आर बराबर V² बटा P। दोस्तों ये सूत्र होता है V²/P। तो सिंपली यहाँ पे रख देंगे 250 गुणे 250 अपॉन 1000। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 10 बचा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 25 गुणे 25 और बटा 10। तो यहाँ पे देखिए सिंपली ऊपर का गुणा होगा तो 625 हो जाएगा, और बटा 10 यानी 62.5 ओम, यानी आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर है हम लोग का सिंपल। ठीक है, आर बराबर कितना आंसर आया, 62.5 मतलब 62.5 ओम आंसर हम लोग का आया है। कौन सा सूत्र लगा है, आर बराबर V²/P का। तो यहाँ पे P वाट में है, देखिए इसको मात्रक से आप पहचान लेंगे, वाट में दिया है तो आपको P लिखना है शक्ति, और V दिया वोल्ट तो इसको V से लिखना है। ठीक है, और दोस्तों आते हैं हम लोग चौथे सवाल पे, जो कि 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर से 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी बताना है। मतलब 5 किलोवाट का हम लोग का वैद्युत हीटर है, और 15 मिनट बाद कितना ऊर्जा मतलब खत्म हुआ है, मतलब व्यय हुआ है, उसको हमें बताना है। तो यहाँ पे हम सिंपली हल करेंगे, तो P बराबर आ गया 5 किलोवाट। ठीक है, इसको वाट में बदलेंगे तो 5 गुणे 1000। ठीक है, तो ये हम लोग का 5000 वाट हो गया। ठीक है, सिंपली। और दूसरा चीज हमें दे दिया टी, यानी टी बराबर दे दिया हम लोग को कितना, 15 मिनट। ठीक है, मिनट दिया है। ठीक है, तो अब इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 15 गुणे कितना करेंगे, 15 गुणे 60। तो 15 गुणे 60 करेंगे तो 15 चके 90, यानी 900 सेकेंड आएगा। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, तो 900 सेकेंड। अब चूंकि व्यय ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, व्यय ऊर्जा बराबर क्या होता है, W = P × T, मतलब P × T। तो इसका मान, P का मान दे दिया 5000, और इसका मान दे दिया 900। तो 5×9 = 45, और 3 जीरो इसका हो गया, और 2 जीरो इसका हो गया। अब इसको हम सिंपली W बराबर 4.5 इंटू 2, 3 5, 5 1 6, 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। ये हम लोग का आंसर आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग का आंसर है। तो ऐसे आपको आंसर डाल देना है, लिखना है, पूरा चीज़ देना है, और उसके बाद ऐसे लिख देना है व्यय ऊर्जा बराबर इतना। ठीक है, बहुत ही कम नंबरों में ये पूछेगा, ये 1 से 2 नंबर में आता है। ठीक है, सवाल। अब आते हैं ऊपर की, मतलब जितना ऊपर, इससे ऊपर के नंबरों में पूछने वाले सवाल पे। दोस्तों ये भी बहुत ही आसान सवाल है। 2 बल्ब हैं 60 वाट के और 40 वाट के। ठीक है, और इसमें 220 वोल्ट के मेंस में श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। तो बल्बों का कुल शक्ति ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका सबसे एक आसान फार्मूला होता है, उसी पर हम लोग लगाएंगे। इस वोल्ट से इस वोल्ट से हमें कुछ नहीं लेना देना है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, वही यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद आपको लिखना है श्रेणी क्रम में कुल, श्रेणी क्रम में कुल शक्ति क्षय। ठीक है, शक्ति क्षय, इसका सूत्र क्या होता है, P बराबर P1 × P2 अपॉन P1 + P2। ठीक है, बस यही होता है। तो इसमें हम लोग का P1 कितना दिया है, 60 वाट दिया है, और P2 40 वाट दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 गुणे 40 अपॉन 60 + 40। अब इसी को हम लोग को गुणा कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे 6
चौको क्या होता है, 6 चौका 28, 6 चौको 24 होता है, सॉरी। तो 4 छक्के 24 और यहाँ पे डबल जीरो लिख देंगे, और जब नीचे वाले को जोड़ेंगे 60 और 40 तो ये हम लोग का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से दो जीरो कट गए, यानी P बराबर 24, यानी P बराबर 24 वाट हम लोग का आंसर हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या होगा वही बताना है हम लोग को। तो इसमें देखिए विद्युत वाहक बल E बराबर दे दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, बहुत ही आसान है ये भी, आपको इतना बड़ा देखने में है। और R दे दिया है 3 ओम। ठीक है, और क्या दिया है दोस्तों, I दिया है। ठीक है, I बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो हमें R बताना है। तो R ज्ञात करने के लिए आपको R बराबर यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, सूत्र विद्युत वाहक बल E बराबर होता है I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R, ये सूत्र होता है। तो इसमें देखिए आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है I का मान मालूम है, R का मान मालूम है, E का मान मालूम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें सिंपली गुणा कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बराबर ही रहने देते हैं I और R प्लस I इंटू R। ठीक है, अब चूंकि इसको इधर भेजेंगे तो E माइनस I इंटू R बटा I इज इक्वल टू कैपिटल R। बस इसी में मान रख लेना है। तो E का मान 12 दे दिया, 1 का मान I का मान कितना दिया है 0.5 इंटू 3 अपॉन 0.5। तो बस इसी चीज़ को हम लोग को हल करना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया माइनस 0.5 इंटू 3 कर देंगे तो क्या होगा 5 × 15 यानी 1.5। अब 0 पॉइंट नीचे 5 दे दिया। अब ऊपर की मतलब 12 में से इसको घटा देंगे तो क्या होगा 11 पॉइंट नहीं होगा 10.5 हो जाएगा, मतलब बच जाएगा। ठीक है, तो 10.5 इसमें बचेगा। तो 10.5 इंटू 0.5 ऊपर से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 105 बटा 5 हो जाएगा। तो 5 एकने 5, 5 दूना 10 और फिर 5 पंजा 5। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आंसर आ गया 21। तो यहाँ पर हम लोग का 21 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख लेंगे R बराबर 21 ओम सॉरी हम। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि दिया इसमें क्या है, E बराबर हम लोग को 12 वोल्ट दे दिया था विद्युत वाहक बल, जिसको E बराबर हम लोग कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध दे दिया था R बराबर 3 ओम। ठीक है, उसके बाद इसमें धारा दिया था, परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर। ठीक है, और हमसे कैपिटल R बराबर पूछा था। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, I ब्रैकेट में R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को मतलब E बराबर देखिए E बराबर I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R को, अब चूंकि I का गुणा इसमें कर दिए हैं तो I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r हो गया। अब ब्रेक ये E है तो फिर इसको हम लोग इधर भेजें, तो इधर भेजें तो E बराबर E माइनस ये हो गया। ठीक है, फिर इसमें IR बच गया था, तो फिर I को जब इसमें भाग देंगे तो E बराबर क्या हुआ है E माइनस IR बटा I बराबर R। तो हमें कैपिटल R मालूम करना था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है R बराबर E माइनस IR बटा I। ठीक है, अब E का मान 12 दिया था तो 12 रख दिए हैं, और फिर IR का मान यहाँ पे रख दिए हैं 0.5 इंटू 3, और इसको 0.5 से भाग दे दिए, मतलब I से भाग दिए तो 0.5 से भाग दिया गया। तो इसका गुणा किए हैं तो 1.5 हुआ है। अगर 12 में से 1.5 को घटाते तो 10.5 होता है, और इसको भाग दिए 0.5 से, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा किए तो 105 बटा 5 हो गया है। तो 5 से जब इसको 105 बार में भाग देंगे तो 21 बार में आपका कट जाता है, तो आपको R बराबर 21 ओम मिल जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ज़्यादा देर न करते हुए, वीडियो लंबी हो रही है तो इसकी मत कीजिएगा बिल्कुल भी, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए दिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल करेंगे आसानी से। 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो दोस्तों इसको हम लोग जानेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, दिया क्या है, इसमें भी वही चीज़ दिया है वोल्ट। ठीक है, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी
इतना प्रतिरोध है और इतना एम्पियर से धारा भेज रही है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है, तो दोस्तों इसमें देखिए क्या दिया है, बैटरी का प्रतिरोध। तो इसमें कैपिटल आर बराबर दिया है 1.5 ओम, आई बराबर दे दिया है 2 एम्पियर, ठीक है, 2 आई बराबर 2 एम्पियर दे दिया है, और इसमें दिया है 3.2 वोल्ट, मतलब ई दे दिया है 3.2 वोल्ट, और इसमें स्मॉल आर आपसे पूछा है, ठीक है, आर बराबर क्वेश्चन मार्क। स्मॉल आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध देख सकते हैं, अभी ऊपर ही बताएं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ई बराबर क्या होता है, आपको अभी हमने सूत्र यहाँ पे बताया है, ई बराबर आई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस आर, तो सिंपली वही चीज़ होगा। तो इस बार हम लोग इसको भेजेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल सा एक सूत्र हो जाएगा, मतलब स्मॉल आर बराबर, अब स्मॉल आर बराबर क्या होगा, ई माइनस आई कैपिटल आर बटा आई, बस यही चीज़ सूत्र यहाँ पे भी होगा। तो 3.2 ई माइनस आई और 1 ये दिया है, तो इसमें 2 गुणे 1.5/2, बस इसी चीज़ से भाग देना है। तो इसको गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया, 3.2 माइनस 15 दूना 30 यानी 3 हो गया, ठीक है। 15 दूना 30 होता है, यानी 2 से इसमें गुणा कर 5 दूना 10, तो 0 और फिर एक हासिल, तो 2 1 2 3, ठीक है। तो इतना हो गया और भागा 2 कर देना है। तब चूंकि स्मॉल आर बराबर क्या हो गया, अब इसमें से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0.2 बच जाएगा अपॉन 2। अब देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना कम आएगा, अब इससे 2 से 2 काट सकते हैं, तो 2 1 जा 2 यानी कि 0.1 ओम हो जाएगा इसका आंसर। आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया, 0.1 ओम। तो दोस्तों यही हम लोग का आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, यहाँ पे 8, ठीक है, 8वां सवाल देख लेते हैं। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही नहीं धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम लोग हल करेंगे, देखिए कैसे हल किया जाता है। तो इसमें दिया क्या है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ई बराबर 10 वोल्ट कामा आंतरिक प्रतिरोध आर बराबर 3 ओम, ठीक है, 3 ओम कामा आई बराबर दिया है धारा, ठीक है, आई बराबर दे दिया है 0.5 एम्पियर, परिपथ में धारा देखें, परिपथ में एम्पियर धारा, तो आई बराबर 0.5 ओम दे दिया है, और कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। अब इसमें बताना है सेलों का विद्युत वाहक बल बताना है, सेलों के सिरों में वोल्टता, मतलब वही सेलों का विद्युत वाहक बल बताना है। और इसमें क्या बताना है, हम लोग को प्रतिरोध बताना है, प्रतिरोध नहीं मतलब वो बताना है, क्या कहते हैं, सिरों के बीच वोल्टता, तो प्रतिरोधकता व सेलों के बीच वोल्टता नहीं, इसमें हम लोग को 2 चीज़ बताना है, क्या बताना है, कैपिटल आर बताना है, कैपिटल आर, और इसमें हम लोग को भी बताना है, ठीक है। तो 2 चीज़ बताना है, देखिए प्रतिरोधकता बताना है, मतलब प्रतिरोधकता का प्रतिरोध व सेलों के बीच की वोल्टता बतानी, तो वोल्टता मतलब भी और प्रतिरोध मतलब आर, मतलब भी और आर हम लोग को दोनों बताना है। तो कैसे हल करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे कि इसमें आपको आई भी दिया है और आर भी दिया है, तो पहले हम लोग का वो सूत्र लगेगा, क्या बताते हैं हम, ई वाला। तो ई वाला का क्या फार्मूला है, आई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस आर, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और ये हर जगह लग रहा है। तो यहाँ पे आई एम्पियर दिया है ना, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे और इस तरह हम लोग कैपिटल आर निकालेंगे। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस आई स्मॉल आर अपॉन आई, ठीक है, जो कि अभी हम आपको बताए हैं। तो ई बराबर हम लोग का क्या दिया था, 10 वोल्ट, ठीक है, और माइनस आई बराबर दिया था 0.5 और स्मॉल आर दे दिया था, स्मॉल आर दिया था 3 दिया था, अब बटा 0.5। तो इसको जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 15 यानी 1.5, यानी 1.5 घटाना है और फिर 0.5 लिख देना है। अब इसमें हम लोग घटा लेते हैं, तो इसको जब ऊपर से घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से जब घटाएंगे 8.5 आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा, ठीक है, और 0.5 ऊपर नीचे गुणा होगा तो 85/5, तो 5 1 5 3 15 नहीं
5 यानी 5, 5 सत्ते 35 यानी कि 17। ठीक है, आर बराबर 17 ओम, यानी कितना मिल गया, आर बराबर 17 ओम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को भी बराबर बताना, तो भी बराबर आपको पता है आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो बस यहीं पे वो मान रख देना 0.5 इंटू 17। तो यहाँ पे जब 0.5 इंटू 17 करेंगे तो 8.5 आपका आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, तो भी बराबर आई इंटू आर होता है, आपको पता है वोल्टता का सूत्र है। तो ये सूत्र लगा और वो वाला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो यहाँ पर हम लोग का 8.5 ओम आ गया। अब दोस्तों अगला हम लोग का सवाल निकल के आता है 9वां सवाल, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की वैद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, प्रतिच्छेद क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर है और प्रतिरोध 2 है। तो बहुत ही आसान है, इसका पहले हम लोग उत्तर लिखेंगे, उत्तर। ठीक है, तो वैद्युत चालकता का परिभाषा, तो यहाँ पे देख सकते हैं वैद्युत चालकता का हमने परिभाषा लिख दिया है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। बहुत ही एक लाइन का डिफिनेशन है, बहुत ही आसान। वैद्युत परिपथ के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत चालकता का सूत्र क्या होता है, जी बराबर 1/r। इसका मात्रक हो गया ओम इनवर्स या फिर साइमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी बराबर, यहाँ पे पूछा हमसे जी बराबर वैद्युत चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आर बराबर 2 ओम दिया यानी 1/2, तो इसको जब 2 से भाग देंगे तो 0.5 ओम इनवर्स। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों अब अगला सवाल पे आते हैं। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। तार में 3.2 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए धारा का घनत्व और अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो इसमें दिया क्या है, आइए लिख लेते हैं। दिया है, अब इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कैपिटल ए बराबर 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें दिया है संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n बराबर, तो n बराबर कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं प्रति मीटर क्यूब या फिर लिख लेते हैं प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, तार में एम्पियर मतलब धारा दिया है, कितना दिया, I बराबर 3.2 एम्पियर। अब दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न हमसे किया है कि धारा का घनत्व बताना है, तार का धारा घनत्व, तो इसका सूत्र होता है J बराबर I/1 होता है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं धारा घनत्व J बराबर I/A, I का मान 3.2 बटा 1 × 10⁻⁷ यानी 3.2 × 10⁻⁷ हम लोग का हो गया धारा घनत्व। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, तो ऊपर का देखिए एम्पियर है, नीचे का क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे J बराबर 3 देखिए मात्रक जरूर लिखिएगा। ठीक है, इंटू 10⁻⁷, ऊपर का क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का क्या हो गया, मात्रक हो गया। और दूसरा चीज़ क्या पूछा है, अब दूसरा चीज़ पूछ दिया है कि अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग का हम लोग को सूत्र मालूम है क्योंकि हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, वीडियो बहुत इस पर विस्तार से बनाए थे, इस पर डेरिवेशन भी बताए थे। अनुगमन वेग VD, ठीक है, VD बराबर क्या होता है, I/ANE। ठीक है, ANE, VD आपको निकालना है, I का मान मालूम है 3.2 अपॉन A का मान मालूम ही है 10⁻⁷, 1 को हटा देते हैं क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। n का मान मालूम ही है 2 × 10⁻28 और E का मान आपको निकालना है, नहीं E का मान भी आपको मालूम है 1 जो कि होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मान है। ठीक है, अब दोस्तों इसको सिंपली आपको गुणा भाग जो भी करना है कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1.6, 16 दूना 32 होता है ना, तो देखिए 16 के नहीं 16, 16 दूना 32 यानी 2 बार में ये कट गया, फिर 2 से 2 को काट दिए। ठीक है, यानी हम लोग का VD क्या बचा, अब देखिए VD जो बचा है उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 7 और 19 है, ठीक है, माइनस में है, तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 के घात और 7 और 19 को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 7 और 19 कितना होता है, या फिर ले चलते हैं पहले ऊपर ही, 7 इंटू 10⁻19, नहीं प्लस में हो जाएगा सब, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, और इंटू 10⁻28। केवल 28 जो है ना वो माइनस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि नीचे वो प्लस में है। तो ठीक है, अब देखिए 7 अगर 28 में से हम घटाते हैं तो इसमें 21 बचता है। अब 21 बचेगा, 21 में से 19 घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का 2 बचेगा, यानी कि VD जो है हम लोग का क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी 10 के घात ऋण 2 बचेगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 10⁻2 लिख देंगे, ठीक है। और मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी मीटर प्रति सेकेंड इसका हो जाएगा मात्रक, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, सेकंड मतलब सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 सूत्रों का प्रयोग किया गया, J बराबर I/A का और VD मतलब अनुगमन वेग का। तो VD बराबर I/A यानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सारा मान आप लोग को यहाँ पे हमने अच्छे से समझा दिया, आप लोग सारा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब एक बार अपने मन से अच्छे से लगाकर देखिएगा ताकि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। पहले भी दोनों लेसन का हमने वीडियो डाल चुका है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 का, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।